जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M1R5 की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप सभी जानते हैं। आज है 29 जुलाई और 3 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये जुलाई 31 का है, यानी 31 दिन होंगे इसमें, और 29 आज है, तो 30 31 2 दिन आपके पास ये हैं। 3 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, मान के चलो 4-5 दिन आपके पास हैं। आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं। तो जिस बच्चे का M1R5 का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये 100 क्वेश्चन का नेलेट का क्वेश्चन पेपर है, जुलाई 2022 का। ठीक है, इसका बुकलेट नंबर 21 है। तो जिस किसी का भी M1R5 का एग्ज़ाम है, इस क्लास को ज़रूर देख ले एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस क्लास से आ जाएंगे। और यकीन मान के चलना कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन ही आपको इस क्लास से देखने को मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन के साथ। बाकी के क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन से अलग भी, तो वो भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर पे होगा, तो किसी तरह का भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन छूटे ना, और उसको आप सही करके आएँ ताकि आपके अच्छे नंबर आ पाएँ। तो M2R5 की बात इसके बाद आ जाएगी वीडियो। जो बच्चे M2R5 के लिए कह रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग की, इसके बाद आ जाएगी, तो इसको आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 125 क्वेश्चन का टारगेट लिया है इस क्लास में, तो वो पूरा करेंगे। और आपको रियल तैयारी करनी है यहाँ से। रियल तैयारी का मतलब एग्ज़ाम, ये समझना है कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है। और 100 क्वेश्चन में, जैसे इसमें पेपर में 100 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपको अलग से बता दूंगा, 125 हो जाएंगे पूरे। तो आपको मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर सोचना है। ये सोचना है कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है, तो कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस कुंजी का यूज़ किया जाता है। देखिए, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपकी शिफ्ट में जरूर पूछी जाएगी, हर शिफ्ट में आती है। जो नेलेट है इसके पास लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा आपके एग्जाम में, तो इसलिए ये ना सोचें कि क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ है या ये आ चुका है, तो ये नहीं आएगा, 100% आता है। तो इसीलिए आपको ये सोच के बिल्कुल भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्रिंट प्रीव्यू की बात कर रहा है लिब्रे ऑफिस में, तो प्रिंट प्रीव्यू चाहे राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, तो लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट और हेड नोट कहाँ स्थित होता है। हेड नोट आपका पृष्ठ के ऊपर, और फुटनोट कहाँ होता है, पृष्ठ के नीचे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉटम ऑफ पेज, यानी पृष्ठ के नीचे हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा। आपको प्रिंट कराना है, और प्रिंट कराने के लिए आप सभी जानते हैं जो शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल पी यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करते हैं, हम कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं प्रिंट कराने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमाएगा फिराएगा, क्वेश्चन को बड़ा करके दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन इतना होना चाहिए। ये देखिए, पेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट, तो पेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल पी, आप सभी जानते हैं। ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट की याद कर लें, सभी बच्चे एग्जाम में आएंगी। लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट की पूछेगा तो कंट्रोल वाई हो जाएगा। रेडो करने की पूछता है तो कंट्रोल वाई हो जाएगा। अंडो करने की पूछता है तो कंट्रोल जेड हो जाएगा। कट करने की पूछेगा तो कंट्रोल एक्स हो जाएगा, और पेस्ट करने की पूछेगा तो कंट्रोल वी हो जाएगा। 4 शॉर्टकट की आपके सामने हाईलाइट की हैं। 4 में से यकीन मान के चलना 2 शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से आपके। ठीक है, तो कंट्रोल वाई होता है रेडो की, कंट्रोल जेड अंडो, कंट्रोल एक्स कट, और कंट्रोल वी पेस्ट होता है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हो। ठीक है, तो इस तरीके की शॉर्टकट की आपके एग्जाम में आएंगी, तो आप उसको सही करके आएँ। डी लॉकर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, सॉरी कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर भारत सरकार की एक पहल है जो डिजिटल रूप से आपके दस्तावेजों को स्टोर करने की आपको अनुमति देता है। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन है, यानी ए और बी जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी ए फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन, अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 8505848968, वहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन डैश से शुरू होता है। कोई फॉर्मूला अगर आपको शुरू करना है तो वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो इक्वल से शुरू होता है। ठीक है, इक्वल से वो शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वेब एड्रेस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। वेब एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है, तो वेब एड्रेस को यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लैंडस्केप भी होता है, पोर्ट्रेट भी होता है। ठीक है, लैंडस्केप भी होता है, पोर्ट्रेट भी होता है। बाय डिफॉल्ट पूछता तो हम पोर्ट्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा कि किस प्रकार का, यानी किस तरह का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस निर्देश, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, निम्नलिखित में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं। बताइए किस में रहती है कॉन्फ़िगरेशन फाइलें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, /etc/, ऑप्शन नंबर डी। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल
और फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। लिब्रे ऑफिस की बात कर रहा है, स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी लिब्रे ऑफिस की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा F11 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, F11 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए। लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही तरीका क्या है। लिब्रे ऑफिस में आपको हेडर शामिल करना है, उसका सही तरीका पूछ रहा है। तो एडिट में जाओगे और कहाँ पे जाओगे, हेडर में जाओगे। इंसर्ट में जाओगे तब हेडर में जाओगे, फॉर्मेट में जाओगे तब हेडर में जाओगे, व्यू में जाओगे या तब आप हेडर में जाओगे। तो बताइए क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट में जाओगे और तब आप हेडर में जाओगे। इंसर्ट में जाओगे तब आप कहाँ पे जाओगे, हेडर में जाओगे, ऑप्शन नंबर डी। इंसर्ट ही तो करना है उसको। कितनी स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती हैं। कितनी स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती हैं, क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, APS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। APS का फुल फॉर्म क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या आधार इनेबल पेमेंट सिक्योरिटी, कुछ भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दे रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जीमेल में अटैचमेंट का कितना आकार है, बताइए। जीमेल में अटैचमेंट का आकार कितना है, ये आपको पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 25 MB। कितना हो जाएगा, 25 MB हो जाएगा। कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं। F1 का तो यूज़ करते हैं हेल्प के लिए। F1 का यूज़ किस लिए करते हैं, हेल्प के लिए करते हैं, सहायता के लिए करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइल का नाम बदलना है, कीबोर्ड के माध्यम से बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा F2। क्या आ जाएगा, F2 एडिट के लिए, फाइल का नाम एडिट करना है ना। लिब्रे ऑफिस में थिसारस का ऑप्शन विकल्प किस मेनू में होता है। लिब्रे ऑफिस में थिसारस की शॉर्टकट की पूछ लेता है तो कंट्रोल प्लस F7 होती है, कंट्रोल प्लस F7 होती है। और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की कंट्रोल प्लस F7 होती है, उसकी शिफ्ट प्लस F7 होती है। तो थिसारस की होती है कंट्रोल प्लस F7, और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की पूछ लेता है, स्पेलिंग की पूछ लेता है। तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूल्स मेनू। मैंने आपको बताया था ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का, थिसारस का और स्पेलिंग चेकिंग का, तीनों के तीनों आपको टूल्स मेनू में देखने को ये मिल जाते हैं। कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है, बताइए। कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप भी अपनी तैयारी चेक करते रहें कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन को आप पढ़ लें मेरे से पहले, उसके बाद आंसर सोच लिया अपना, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम परसेंट 600%, अधिकतम जूम परसेंट 600%, मिनिमम 20%, मिनिमम 20%, मैक्सिमम 600% होता है, ये आप जानते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। टेम्पलेट का यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट का मैंने आपको फाइल एक्सटेंशन कई बार बताया है, .ott होता है। क्या होता है, .ott होता है टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर में। पूरी स्क्रीन करने के लिए यानी फुल स्क्रीन के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। आपको लिब्रे ऑफिस में पूरी स्क्रीन देखनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होगा। क्या, कंट्रोल शिफ्ट जे होता है, कंट्रोल शिफ्ट जे पूरी स्क्रीन करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। अब इसमें सिर्फ आप ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करके इसको सही कर सकते हैं, जिसको आंसर नहीं पता वो भी सही कर सकता है। तो कंट्रोल शिफ्ट भी होता है सब स्क्रिप्ट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट भी होता है सब स्क्रिप्ट के लिए, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए अगर पूछेगा तो कंट्रोल शिफ्ट पी हो जाता है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बी। संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण है। संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके एग्जाम्पल है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है ये पूछ रहा है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, इसका हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके एग्जाम्पल है, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है। मैंने आपको सारी मेनू पढ़ाई है, राइटर की और कैल्क की और इम्प्रेस की, तो तीनों की मेनू देख लेना, उससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। राइटर की और कैल्क की वीडियो बना दिया, इम्प्रेस की बाकी है, वो आज ही नहीं तो कल आपकी आ जाएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा आप। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेनू में होता है। मेल मर्ज का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल जाता है, टूल्स मेनू में। कहाँ पे मिल जाता है, टूल्स मेनू में आपको देखने को मिल जाता है मेल मर्ज का आपका ऑप्शन। ठीक है, मेल मर्ज क्या होता है, एक पत्र को यानी एक लेटर को विभिन्न यानी मल्टीपल पर्सन को भेजने के लिए मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है, ये आपके टाइम को बचाता है। कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है। लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है, क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। और अब यहाँ पे ऑप्शन को आप देखिएगा, ऑप्शन में कह रहा है कंप्यूटर है, मॉडेम है, प्रिंटर है और केबल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। क्या हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन है, किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? किस प्रकार के डेटा को बिग डेटा यानी बड़ा डेटा कहते हैं? MB, GB, KB ये होता है, तो KB छोटा होता है, उसके बाद MB आता है, उसके बाद GB आता है। ठीक है, तो GB मतलब गीगाबाइट होता है, MB मतलब मेगाबाइट होता है, मेटाबाइट और पेटाबाइट। तो मेटा होगा या पेटा होगा, दो में से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटा या पेटा, तो पेटाबाइट। ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है। लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में कोई ऑप्शन जो है इसके हिसाब से, लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं? कितने व्यू जोड़े, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है, जो पेज होता है वो इसे होता है। ठीक है, इसका फाइल एक्सटेंशन डॉट ODP होता है, राइटर का डॉट ODT होता है और कैल का डॉट ODS होता है। ठीक है, तो ये तो पेज इनके वो हैं फाइल एक्सटेंशन। राइटर में पेज जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, इम्प्रेस में लैंडस्केप होता है। इसमें मिनिमम 5% होता है जूम परसेंट, मिनिमम होता है 5%, और मैक्सिमम की अगर बात करूँ तो 3000% होता है। इसका अगर पूछे कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं तो 10 व्यू जोड़े जा सकते हैं। लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में 10 मेनू होती हैं। लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में कितनी मेनू होती हैं? लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में 10 मेनू होती हैं और उसमें 10 जो है व्यू जोड़े जा सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा, लिब्रो ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? लिब्रो ऑफिस कैल्क में मैंने आपको पहले बताया था इक्वल से शुरू होता है। लिब्रो ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है। ब्रांड बैंड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो ब्रांड बैंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन, जिसको ये जो बड़ा ऑप्शन है यही है। जब आपको लगे बहुत सारा ऑप्शन है और उसमें बड़ा भी है कोई सा, तो उसी को आप लगा सकते हैं अगर आंसर नहीं जानते हैं। ठीक है, जीमेल पते के लिए सही बताओ कौन सा है? जीमेल के लिए सही बताना है कौन सा। तो इसमें देखिए अंडरस्कोर का यूज़ किया है तो होगा ही नहीं, अंडरस्कोर का यूज़ किया है इसमें तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें .com लगाया ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ए, 29 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अगर आता है तो कम से कम 15 क्वेश्चन सही करके आओगे एग्जाम में, ये बात ध्यान में रखना। कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है? कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, #डिवीजन। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश मेनू में एक इटैलिक और बोल्ड कमांड पाए जाते हैं, यानी इटैलिक का ऑप्शन और बोल्ड का ऑप्शन किस मेनू में देखने को मिलता है? इटैलिक, कट, कॉपी, पेस्ट ये एडिट मेनू में होते हैं। कट का, कॉपी का, पेस्ट का, अंडो, रेडो ये सब किस में होते हैं आपके? ये होते हैं एडिट मेनू में। यहाँ पर कह रहा है कि आपको बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, तो ये फॉर्मेट होता है। ये क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है जिसके आप इटैलिक कर सकते हो। इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल आई होती है, बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है, सिलेक्ट ऑल की कंट्रोल ए होती है, कॉपी की कंट्रोल सी होती है। ठीक है, और ये आपके फॉर्मेट होते हैं। ये क्या होते हैं? फॉर्मेट होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं। ये किस में? ये फॉर्मेट मेनू में आपके पाए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की ये पूछी जाएगी 100%। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस वी। अगर पूछे सिर्फ कंट्रोल पेस्ट की शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल भी हो जाएगा। अगर सिर्फ पेस्ट की शॉर्टकट की पूछेगा तो कंट्रोल भी हो जाएगा। अगर पेस्ट स्पेशल की पूछेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल की पूछेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी हो जाएगा। पेस्ट की पूछेगा तो कंट्रोल भी हो जाएगा। अगर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की पूछ ली तो फंस जाओगे और पूछोगे ये हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पे पढ़ लो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस भी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस भी होती है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर ले अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये यकीन मान के चलना जिसका भी M1R5 का एग्जाम है झंडे गाड़ के आएगा इस क्लास को देखने के बाद। कॉन्फिडेंस आपका लेवल हाई हो जाएगा कि हाँ मैं कुछ जानता हूँ, M1R5 में कुछ करके आ सकता हूँ। जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो भी कर सकता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करना है, समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग करोगे? तो यहाँ पर स्लाइड टाइमर का यूज़ करोगे या स्लाइड टूल का यूज़ करते हो? तो 33 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा क्या? रिहर्सल स्लाइड टाइमिंग टूल्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, रिहर्सल का यूज़ किया जाता है। ब्लॉग क्या है? सही विकल्प चुने। ब्लॉग क्या है? केवल एक वेब पेज है, एक संपूर्ण वेबसाइट है? क्या होता है? या वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, या वेबसाइट भी हो सकता है, वेब पेज भी हो सकता है। एक वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है, उसको ब्लॉग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको ब्लॉग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका आपको क्या इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर इंसर्टिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का यूज़ करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपके एग्जाम में आपके कानों में मेरी आवाज़ गूंजती रहेगी कि ये ऑप्शन बताया था ये होगा, ये ऑप्शन बताया था ये होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखोगे और सुनोगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है?
तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। अब देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं यहाँ पे, ये वाला, इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, तो आपने इसका आंसर लगाया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस वी। ठीक है, अगर मैं ऊपर चलूँ, यहाँ पे देखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस ओ है। तो क्या ओ हो सकता है क्या, ये बताइए, क्या ओ हो सकता है? नहीं। तो कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले की तरह ही है। क्या है ये? इसमें अगर आप देखते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस वी है, और इसमें कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी है। तो बस ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें ओल्ट पहले आ गया, उसमें शिफ्ट पहले आ गया था, इसलिए इसका राइट आंसर 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से करके आइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी यानी स्पेलिंग की चेकिंग के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? टूल्स मेन्यू में होता है स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन, और ये F7 कंट्रोल प्लस F7 का यूज़ किया जाएगा या सिर्फ F7 का यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं F7 का, स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम F7 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले बताओ ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे आप कंट्रोल प्लस F7 कर सकते हो या शिफ्ट प्लस F7 कर सकते हो, ये भी आपसे पूछता है। तो थिसारस के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस F7 का, लेकिन अगर बात करेगा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की तो शिफ्ट प्लस F7 यूज़ कर सकते हैं, और स्पेलिंग चेकिंग के लिए, सिर्फ स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का यूज़ किया जाएगा। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का अलग ऑप्शन होता है और स्पेलिंग चेकिंग का अलग ऑप्शन होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता बताइए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता बतानी है, तो जब भी ये लगे कि ऑप्शन में डी है, उपरोक्त सभी है और दो ऑप्शन ठीक हैं, तो आप उसको लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मूल क्या है? कर्नेल है, टर्मिनल है, शेल है, कमांड है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कर्नेल। ठीक है, ये मैंने इसका थ्योरी का क्वेश्चन आता था 5 नंबर में पहले, लेकिन अब आता नहीं है, यानी अब थ्योरी नहीं होती, तो अब MCQ आते हैं सिर्फ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? लिब्रे ऑफिस, मेरे जो नोट्स हैं उसमें भी क्वेश्चन है ये। तो लिब्रे ऑफिस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए RM का यूज़ करोगे, डिलीट का या इरेज का? तो किसका यूज़ करते हो? इसमें हम यूज़ करते हैं RM का। किसका? रिमूव, RM का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और 40 में से अभी तक आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 40 यानी 40 आउट ऑफ कितने आए आपके? ठीक है, लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की आपको बता चुका हूँ। कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल X होती है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल K होती है। ठीक है, कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल C होती है। तो शॉर्टकट की से आपके नंबर बढ़ जाते हैं, अगर आपको शॉर्टकट की ए से लेकर जेड तक की याद है तो। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेनू में होता है? मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन आएंगे, यानी क्वेश्चन आएंगे कि बताइए कौन सा ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रूलर का ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो जिसने मेरी कैल्क की और राइटर की वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन को सही कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपने देखा है तो इसमें क्या लगता है आपको? व्यू। क्या व्यू मेनू आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूलर का ऑप्शन व्यू मेनू में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार पर मौजूद नहीं है? कंप्यूटर का नाम, पृष्ठ संख्या, वर्ण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या कंप्यूटर का नाम जो होता है वो स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है क्या? ये यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कंप्यूटर का नाम ही मौजूद नहीं होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर क्या चिन्ह दिखाई देता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कोई काम कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, एरर आ चुकी है, तो एरर जब आएगी तो आपको क्या दिखाई देगा बताइए? एरर आएगी तो आपको हैच दिखाई देता है। ठीक है, जब आप करके देख सकते हो इसको प्रैक्टिकली लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। ठीक है, किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को क्या कहते हैं? टेक्स्ट के नीचे लाइन है तो अंडरलाइन होती है। टेक्स्ट के अगर नीचे लाइन है, जैसे मैं इसके नीचे लाइन खींच दूँ तो ये अंडरलाइन होगी, लेकिन अगर टेक्स्ट के ऊपर लाइन है तो वो लाइन क्या कहलाती है? तो वो ओवरलाइन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? ओवरलाइन कहलाती है। अपर लाइन करोगे गलत हो जाएगा, अपर लाइन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओल्ट प्लस पेज डाउन स्लाइड शो में निम्न से किस प्रभाव के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ओल्ट प्लस पेज डाउन का यूज़ किस लिए किया जाता है? बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाने के लिए। बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाने के लिए यूज़ करते हैं। आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं? आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं? बीच में होंगे, अंत में, आरंभ में, या इसमें से कोई नहीं है? इसमें से कोई नहीं है, ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंत में। भाई सिग्नेचर करोगे लास्ट में तो करोगे, शुरू में तो उसका सब्जेक्ट वगैरह लिखोगे आप, सब्जेक्ट क्या है, टाइटल वगैरह क्या है, ठीक है, लेकिन सिग्नेचर तो लास्ट में करने होते हैं, अंत में करने होते हैं, ए एट द एंड। लिब्रे ऑफिस
इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम करता है? जो लिब्रे ऑफिस है वो किस पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो विंडोज़ पे भी कर सकता है, मैक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सभी पे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। 49 है, एक प्रकार का वीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप से पृथक यानी अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमर्सिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है? डिजिटल भुगतान की अंतरण विधि नहीं होती है। विच वन इज़ नॉट मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र? डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र का कौन सा मेथड नहीं है? यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एनईएफटी, यूपीआई डिजिटल है, आरटीजीएस, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, पैसे को तुरंत ट्रांसफ़र करने के लिए आईएमपीएस का यूज़ करते हैं। आरटीजीएस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनईएफटी की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और आईएमपीएस की इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो कह रहा है कि कौन सा डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है? तो इसमें राइट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, एनईएफटी होना चाहिए। ठीक है, एक ब्राउज़र का सही नाम चुनें। वेब ब्राउज़र का सही नाम चुनें। तो वेब ब्राउज़र का सही नाम, वेब ब्राउज़र जो है आपका गूगल सर्च इंजन है, याहू क्या है, जीमेल क्या है? जीमेल तो राइट आंसर होगा ही नहीं आपका, तो जीमेल को काट दो, जीमेल को काट दो, गूगल को काट दो, अब याहू बचता है, ओपेरा बचता है। याहू बचता है और क्या बचता है आपका? वो ओपेरा बचता है। तो याहू भी क्या है? सर्च इंजन होता है। याहू क्या होता है? सर्च इंजन। ओपेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओपेरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओपेरा आपका क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, क्रोम होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। लिब्रे ऑफिस में एंटी अलाइंसिंग सेटिंग्स को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनः स्थापित या रेफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट आर या कंट्रोल शिफ्ट एक्स, इन दोनों में से होगा या आगे कुछ हो सकता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आना चाहिए कंट्रोल शिफ्ट आर। इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड आप कर सकते हो नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम परसेंट क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम होता है 400%। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम होता है कितना? 400% होता है मैक्सिमम। ठीक है, मैं आपको बता दूँ 400% होता है। और मिनिमम कितना होता है? तो मिनिमम होता है 20%। मिनिमम कितना होता है दोस्तों? मिनिमम 20% होता है। ये तो होगा कैल्क का। राइटर का लिखिए, राइटर का लिखिए, राइटर में मिनिमम होता है 20%, मैक्सिमम होता है 600%, मैक्सिमम 600% होता है। इम्प्रेस का लिखिए, मिनिमम 5% और मैक्सिमम 3000%, मैक्सिमम 3000%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? शॉर्टकट की बहुत आएंगी, लिब्रे ऑफिस से आएंगी और वैसे भी आएंगे जेड तक की। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? शिफ्ट प्लस F12 का, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ किया जाता है। कैल्क यानी स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है? तो कैल्क की बात हो रही है, कैल्क की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉट ओडीएस। क्या हो जाएगा? डॉट ओडीएस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डॉट ओडीएस के साथ आप लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल को सेव कर सकते हैं। राइटर की फाइल डॉट ओडीटी के साथ होती है सेव, और इम्प्रेस की डॉट ओडीपी के साथ होती है। तो तीनों के फाइल एक्सटेंशन जरूर आएंगे, इसलिए और इसको आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा भी किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो लिब्रे ऑफिस के राइटर कैल्क और इम्प्रेस से मैच करता हो, जो कैल्क से मैच करता हो, क्योंकि ना तो इसमें डॉट ओडीटी है ना डॉट ओडीपी है, सिर्फ ओडीएस है, जो कि आपका राइट आंसर भी है। अगर आपने सुना भी होगा तो भी इसको सही किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, यानी किस कौन सा विकल्प उपलब्ध है? अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एडिट करने में लगता है, बनाने में लगता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद वीडियो आप तक पहुँचती है, आपको लगता है कि वीडियो आ चुकी है चैनल पर, देख लो, तो आप इसको लाइक कर दोगे तो आपको कुछ घटेगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं। सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि बच्चों को पसंद आ रहा है कंटेंट, तो हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल करा रखे हैं सारे, तो आप इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कम से कम आप कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, इतना काम आप कर सकते हो। ठीक है, जो काम आप कर सकते हो सिर्फ मैं आपको वही कहता हूँ, फालतू काम नहीं कहता मैं आपको कि पे भी कर दो, 500 रुपये डाल दो, ये डाल दो, कुछ नहीं, सिर्फ आप फ्री में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पास हो जाओगे, आपका फ़ायदा है, सिर्फ हमारा नाम होगा। आप किसी दोस्त को बताओगे, किसी बच्चे को बताओगे कि मैं वहाँ से पढ़ के पास हुआ, सिर्फ इतना हम चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है? तो एडिट करना है मैक्रो को, तो इसका इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या लगता है आपको? तो लॉस बेसिक कोड, सेव ओरिजिनल बेसिक कोड, तो इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि तुक्का लगा के ओ लेवल को पास किया जा सकता है, तो इसके लिए वीडियो आएगी, उसको देख लेना। इसके लिए वीडियो आएगी, उसको देख लोगे तो आपका समझ में आ जाएगा तुक्के से पास कर सकते हो नहीं कर सकते। हेडिंग 1 का उपयोग करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 का यूज़ करते हैं, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 का, और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3 का यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 का यूज़ किया जाता है, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 का यूज़ करते हैं दोस्तों।
तो हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? न्यूनतम और अधिकतम तो 6 और 96 होता है। कितना होता है? 6 और 96 होता है, लेकिन इसमें 9 और 96 है। इसमें क्या है? 9 और 96 है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर ए लगाना चाहिए, क्योंकि 9 मैक्सिमम तो देखिए 9 96 तो होता है मैक्सिमम, लेकिन 69 नहीं होता काट दूंगा, 72 नहीं होता काट दूंगा। इसमें 96 होता है मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम 11 भी नहीं होता, मिनिमम 11 भी नहीं होता। तो अगर ऑप्शन को मैं देखूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन में करूँ, तो सिर्फ मुझे ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई देता है, जो कि बहुत आंसर के करीब है। ठीक है, तो हालांकि इसमें 6 होना चाहिए 9 की जगह, लेकिन हो सकता है नाइलेट से गलती हुई हो, इसलिए इसको नाइलेट भी सही मानता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में निम्न में से किस शॉर्टकट की निम्न में से किस सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है? जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत पढ़ लिया जाता है, तो आप ऐसे गलती ना करना एग्जाम में। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कर भी लेता हूँ गलती थोड़ी बहुत, आपको नहीं गलती करनी। किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका कैल्क है। अगर वर्ड प्रोसेसिंग की बात करेगा तो आपका हो जाएगा राइटर, और अगर प्रेजेंटेशन की बात करेगा तो राइट आंसर वहाँ पर इम्प्रेस हो जाता है आपका। तो इसीलिए अब ये मैथ दे दिया, अब मैथ आप लगाओगे एक ऑप्शन है, मैथ सुना ही नहीं आपने तो लगाओगे क्यों? ये भी नहीं लगा सकते आप, राइटर आप जानते ही नहीं हो ये कि स्प्रेडशीट को राइटर भी कहते हैं। तो ये कैल्क की बात हो रही है। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश सबसे सामान्य परिसीमन है, बताइए। एरर जांच करना, निश्चित वैल्यूज़ का ट्रैप, फॉर्मूले में ऑपरेटर्स, या दस्तावेजीकरण की कमी। तो 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्चित वैल्यूज़ का ट्रैप। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, मॉनिटर, स्कैनर। इनपुट नहीं है तो आउटपुट होना चाहिए। इनपुट डिवाइस नहीं की बात करें तो आउटपुट होना चाहिए, जो आपको आउटपुट देगा, और आउटपुट देता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या देता है आपको? आउटपुट देता है। मॉनिटर भी दो तरह के आउटपुट देता है। अगर आप स्क्रीन में देख रहे हो तो वो आउटपुट है सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट आउटपुट है, और अगर उसको प्रिंट के द्वारा निकाल लेते हो किसी पेपर पे प्रिंटर के द्वारा, तो वो आपका हो जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सी है इसका राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको आप सही कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा। इस क्वेश्चन को सही किया जा सकता है ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करके। तो बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन एलिमिनेशन की, सर कैसे करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन, तो देखिए कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू के लिए, न्यू पेज लेने हैं आपको, तो कंट्रोल न्यू डॉक्यूमेंट लेना, तो कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन हटा दो, ये नहीं हो सकता। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ तो होता नहीं है, ठीक है, और शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन बचता है, जो कि इसका मुझे सही आंसर भी लगता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी होती है, आप जानते हो। ब्लॉकचेन क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी। तो इसका राइट आंसर वैसे होना चाहिए बी, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर, जो कि सही है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम की फुल फॉर्म क्या पूछ ली? देखिए रैम और रोम की कई बार कहता हूँ, रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, रैम जो होती है आपकी वो अस्थायी मेमोरी होती है और रोम आपकी स्थायी मेमोरी होती है। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर बी, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है क्यूआर का फुल फॉर्म। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? देखिए राइटर और कैल्क और इंप्रेस तीनों का फाइल एक्सटेंशन पूछ लेता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइटर, कैल्क और इंप्रेस। और राइटर और कैल्क क्योंकि आपके M1R5 एग्जाम में जो है लिब्रे ऑफिस ऐड है ट्रिपल सी एग्जाम की तरह, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस से पूछे जाएंगे भाई, तो इसलिए लिब्रे ऑफिस को मिस करके ना जाए। पास होने के लिए सिर्फ लिब्रे ऑफिस काफ़ी है। कहते हैं ना कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, पास कराने के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ, तो वो लिब्रे ऑफिस है। लिब्रे ऑफिस अकेला आपको नहीं है पार करा सकता है। तो बताइए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फ़ाइलों को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? अब बहुत से लोग तो देखिए मैं कितने फास्ट आपको कराता हूँ क्वेश्चन, कितना फास्ट कराता हूँ आप सभी जानते हो। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप 2x में तो नहीं, लेकिन 1.75 में देख रहे हो वीडियो को। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप देखते हो तो आपका टाइम भी बचता है, टाइम भी बचता है, और आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। आपको MCQ का अंदाज़ा भी हो जाता है किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसलिए हमारी क्लास इसलिए अलग हो जाती है बाकी लोगों से। तो इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन .ods होता है या .odp होता है? बताइए .ods या .odp, तो उसका हो जाएगा .odp। ठीक है, जल्दबाजी में भावनाओं में बह के गलत करके आओगे तो फ़ायदा नहीं होगा। .ods होता है कैल्क का, .odt होता है राइटर का, और .odp होता है इम्प्रेस का। तीनों
तीनों के तीनों याद कर लो। और टेम्पलेट का क्या होता है सर, टेम्पलेट का .odt होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा एरर कोड सूत्र से अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है। 67 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर डी 509। क्या करता है, 509। यदि किसी कंप्यूटर में डैश नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता। यदि किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या वो बूट नहीं कर सकता है। अगर लोडर नहीं है, कंपाइलर नहीं है, असेंबलर नहीं है। कंपाइलर और असेंबलर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हुई है किस चीज़ की, कि यदि किसी कंप्यूटर में डैश नहीं है, अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो खुद सोचो तो क्या वो बूट करेगा, तो नहीं करेगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है भाई। नेक्स्ट है SMTP। SMTP का बताना है फुल फॉर्म। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से करना क्वेश्चनों को, क्योंकि एग्ज़ाम में एक मौका मिलेगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। एक बार गलत कर दिया तो कर दिया, आगे बढ़ जाओगे। पीछे आके सही करोगे, इतना टाइम है तो कर सकते हो, वरना वो गलत ही हो जाएगा। इसलिए एक बार में क्वेश्चन को करो, ध्यान से करो। एक बार में क्वेश्चन को पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ना। सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने गलत कर दिया, अब मैंने जल्दबाजी में सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट को ट्रांसफ़र पढ़ लिया तो गलत होना ही है, गलत तो होना ही है, इसलिए बी सही है। अगर मैं पूछूं SMTP का पोर्ट नंबर क्या है, अगर मैं पूछूं SMTP जो होता है, क्या इसका पोर्ट नंबर 25 होता है, एक मिनट, क्या इसका पोर्ट नंबर 25 होता है, यस और नो में लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 69 का यस और नो। 69 नंबर क्वेश्चन में यस या नो 25 पोर्ट नंबर होता है या नहीं। पोर्ट नंबर से क्वेश्चन आएगा, SMTP, HTTP, POP3, DNS, टेलनेट, ठीक है, और आपका HTTPS, इन सब के आपको पोर्ट नंबर याद होने चाहिए। जो होता है HTTPS जो होता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, उसका होता है 443। सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुने, सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुनना है। तो इसमें आपको लिंक्डइन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या ट्विटर, बताइए कौन सा है, कौन सा होना चाहिए। तो टेलीग्राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेलीग्राम। बाकी तो सोशल मीडिया है, बाकी तो क्या है, सोशल मीडिया है। लिंक्डइन भी, ट्विटर भी, इंस्टाग्राम भी। तो इंस्टेंट मैसेजिंग टेलीग्राम भी होता है, व्हाट्सअप भी होता है, ये आपको याद में रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है। लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार 10 होगा या 12। 10 या 12 में से कन्फ्यूजन होगा बच्चों को कि 10 लगाएं या 12 लगाएं, तो 12 लगाना है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यानी जो आप जैसे कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हो तो जो फ़ॉन्ट होगा उसका कितना होता है, तो 12 होता है। उसको आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। MAN का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है या नेटवर्किंग होता है, तो नेटवर्क होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। अगर बात करेगा लैन की, 3 होते हैं नेटवर्क आपके, लैन, मैन और वैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा होता है, उसके बाद मैन वाइड एरिया नेटवर्क, और उसके बाद आता है आपका मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा होता है जो। 73 नंबर है, कंप्यूटर का CPU किन घटकों से बना होता है। CPU किन घटकों से बना होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किन घटकों से बना होता है, ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको कई बार बताया भी है। कंट्रोल यूनिट और ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU से बनता है। जो आपका CPU होता है कंप्यूटर का, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, वो बनता है किस किस से, कंट्रोल यूनिट से और CPU से या ALU से। तो ALU से, ठीक है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है फुल फॉर्म ALU का। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नाम है अनटाइटल्ड 1। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई सी भी फाइल सेव करते हो या इम्प्रेस में, तो वो किस नाम से सेव होती है, अनटाइटल्ड 1 के नाम से सेव होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ज़रूर। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को किस नाम से जानते हैं। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। तो प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को होम स्लाइड कहेंगे, मुख्य स्लाइड, शीर्षक स्लाइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइटल स्लाइड। क्या, टाइटल स्लाइड कहेंगे यानी शीर्षक स्लाइड कहेंगे। प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को टाइटल स्लाइड कहेंगे और शीर्षक स्लाइड कहेंगे। हिंदी में शीर्षक स्लाइड और इंग्लिश में टाइटल स्लाइड कहते हैं। 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब सिर्फ 25 क्वेश्चन बाकी हैं। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल आपका सर्च इंजन होता है, याहू आपका सर्च इंजन होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग आपका सर्च इंजन होता है, लेकिन विकिपीडिया आपका सर्च इंजन नहीं है। विकिपीडिया आपका सर्च इंजन नहीं होता है।
आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑप्शन नंबर ए। लाइक कर दो प्लीज़। क्वेश्चन आता है IPv4 बताओ कितने बिट का होता है। IPv4 एक 32 बिट का होता है। कितने बिट का? 32 बिट का। IPv6 128 बिट का। IPv6 128 बिट का होता है। बात करेगा मैक एड्रेस की, तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। यानी कितने बिट का होता है? 48, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसकी फुल फॉर्म भी होती है, आप सभी जानते हैं। OTP सुरक्षित है क्योंकि, OTP सुरक्षित है क्योंकि इसको साझा नहीं किया जा सकता, इसमें से कोई नहीं, उत्पन्न करना आसान है, यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है। यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है। जो OTP होता है वो प्रत्येक एक्सेस के लिए हर बार भेजा हुआ अलग होता है। चोरी को कम करता है। चोरी को क्या करता है? कम करता है। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट वी। अगर बात करेगा पेस्ट की तो कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज़ करते हैं। पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का, और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंड बॉक्स में नहीं है और ना रिसीवर के इनबॉक्स में है तो वह कहाँ होगी? अगर आपने कोई मेल भेजी है तो ना तो वो आपको मिलती है किस में? सेंड बॉक्स में। ना मिलती है वो रिसीवर के इनबॉक्स में, तो वो कहाँ पे मिलती है? ड्राफ्ट में मिलती है। कहाँ पे मिलती है वो आपको? वो आपको ड्राफ्ट में मिलती है, सेंड बॉक्स में, आउट बॉक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि क्या आंसर इसका हो सकता है। भाई आपने कोई मेल भेज दी है, ठीक है, और वो ना तो मिली है उसके भेजने वाले के सेंड बॉक्स में। भाई आप भेजोगे तो सेंड बॉक्स में होनी चाहिए ना आपके, तो सेंड बॉक्स में तो है नहीं। ना रिसीवर के इनबॉक्स में है, तो या तो वो ड्राफ्ट हो सकती है, ठीक है, या वो आउट बॉक्स में हो सकती है। तो इसमें मैं लगा रहा हूँ आउट बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं क्या लगा रहा हूँ इसमें? आउट बॉक्स लगा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो इसमें यूज़ करेंगे कंट्रोल 1 का, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोल 1। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग खोलने के लिए, प्रिंट डायलॉग खोलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल पी का। कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं डिलीट के लिए करते हैं, और वैसे करते हैं इसका लिब्रे ऑफिस में यू का अंडरलाइन के लिए, और कंट्रोल डी का डबल अंडरलाइन के लिए। ठीक है, कंट्रोल ए का सिलेक्ट ऑल के लिए करते हैं। कंट्रोल जी का गो टू कमांड कह रहा है कि आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? बताइए, आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, 83 का। बताइए, तो इसमें आप कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड टू ए स्लाइड? तो इसमें आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10। आप एक स्लाइड में कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? तो इसमें जोड़ सकते हैं हम ऑप्शन नंबर डी 10। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सोर्स प्रोवाइडर नहीं होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि है इंटरनेट सर्विस। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, देख सकते हैं इंटरनेट, जैसे आपका BSNL है, ISP का एग्जाम्पल है, एयरटेल है, ISP का एग्जाम्पल है, जियो है, ISP का एग्जाम्पल है, ठीक है, VI है, ISP का एग्जाम्पल। जितने भी आपको मोबाइल का नेटवर्क देते हैं वो सारे के सारे ISP होते हैं। कौन सा एक प्रकार एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी नहीं है? कौन सी है जो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होती है? तो रिंग भी होती है, स्टार भी होती है, बस भी टोपोलॉजी होती है, लेकिन पीसी नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि कौन सी नहीं है, तो इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, लेकिन आपकी पीसी टोपोलॉजी नहीं होती है। तो 85 में आप लगाएंगे क्या? 85 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परिनियोजन मॉडल है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, 87 नंबर है, डैश कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। लाइन ब्रेक के लिए और पैराग्राफ ब्रेक के लिए दो क्वेश्चन आते हैं कि लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं और पेज ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो 87 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है? शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए वो कह रहा है कि बिना पैराग्राफ परिवर्तन के, पैराग्राफ चेंज नहीं करना, लाइन ब्रेक करनी है, तो शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ करते हैं, और पैराग्राफ के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का। ये बात सही है गलत है? बताइए, कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ पैराग्राफ ब्रेक के लिए करते हैं, पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए, और शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ लाइन ब्रेक के लिए करते हैं। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, सही आंसर। और अगर बात करी जाएगी पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैसे। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर, एंटर का भी शायद कर लेते हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस एंटर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शिफ्ट प्लस एंटर लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट हैं ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट हैं, तो इसमें आपके हो जाएंगे 10 चार्ट हैं। कितने चार्ट हैं, इसमें आपके 10 चार्ट होते हैं। और चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू में। किसमें, इंसर्ट मेनू में आपको मिलते हैं चार्ट। ठीक है, 10 चार्ट होते हैं। स्पेलिंग चेकिंग के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। देखिए स्पेलिंग चेकिंग के लिए मैंने आपको बताया था F7 का यूज़ करते हैं। स्पेलिंग चेकिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, F7 का यूज़ करते हैं। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करेगा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की, अगर बात करता है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की, अगर बात करता है थिसारस की, तो थिसारस में आप सभी जानते हैं क्या लगाना है आपको, शिफ्ट प्लस F7 भी हो जाएगा या आपको कंट्रोल प्लस F7 लगाना है। तो थिसारस में आपको क्या लगाते हो, आप थिसारस में आप लगाते हो कंट्रोल प्लस F7। और जो आता है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का, उसमें आप क्या लगाते हो, शिफ्ट प्लस F7। और सिर्फ स्पेलिंग चेकिंग में F7 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, F7 का यूज़ किया जाता है स्पेलिंग चेकिंग के लिए। और अगर थिसारस की पूछेगा तो आपको लगाना है कंट्रोल प्लस F7। और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की पूछता है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं। देखिए राइटर में पूछा था, कैल्क इम्प्रेस में पूछा था, इम्प्रेस में होते हैं 10 मेनू। राइटर में कितने होते हैं, राइटर में और कैल्क में 11-11 मेनू होते हैं। राइटर में और कैल्क में कितने मेनू होते हैं, 11-11 मेनू होते हैं। राइटर में पूछेगा तब भी 11 मेनू होते हैं, कैल्क में पूछेगा जब भी 11 मेनू होते हैं। इम्प्रेस में पूछेगा तो 10 मेनू होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अपनी मेनू वाली वीडियो में, जो लिब्रे ऑफिस राइटर की और कैल्क की आ चुकी है। इम्प्रेस की बाकी है वो आ जाएगी। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफर करने के लिए किस भुगतान विधि का उपयोग किया जाता है, तो बताइए किस भुगतान विधि का यूज़ करते हैं। तो IMPS देखिए यहाँ पे तुरंत धन ट्रांसफर करना है तो IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। 92 है, निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। कौन सा एक्सटेंशन है जो लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, तो ODT राइटर का होता है, संबंधित है। ODS कैल्क का होता है, संबंधित है। ODP इम्प्रेस का होता है, संबंधित है। RTF किसी का नहीं होता है, संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी RTF। किस कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें। कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करना है। लैन भी होता है, मैन भी होता है, वैन भी होता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन हमने कर लिया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क लैन की होती है, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन की मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होती है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखिए इक्वल राउंड 175-2 का वैल्यूज़ क्या आएगा। इसका अगर आप इस कैल्क में अगर आप सोल्व करते हैं इसको, तो आपको क्या रिजल्ट देता है, तो इसमें आना चाहिए ऑप्शन नंबर इसको आप करके देख लीजिएगा एक बार। 200 वैसे हो जाएगा इसका राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन दो विकल्पों का उपयोग किया जाता है। तो किन दो विकल्पों का यूज़ करते हो। CMYK, इसकी फुल फॉर्म आई थी आपके एग्जाम में कि बताइए CMYK का फुल फॉर्म क्या है। CMYK का फुल फॉर्म क्या है, ये आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96 का ऑप्शन नंबर बी। RGB रेड ग्रीन ब्लू और CMYK, इसकी फुल फॉर्म लिखना CMYK की, सियान मेजेंटा येलो और बी से ब्लैक होता है, तो के से क्या होना चाहिए इसमें, सियान मेजेंटा येलो और के का मतलब क्या हो जाएगा, ये आप लिखिएगा CMYK का फुल फॉर्म। ठीक है, RGB रेड ग्रीन ब्लू होता है। RGB का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू, और CMYK का आप लिखिएगा सियान मेजेंटा येलो। के से बताना क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो इसको कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करेंगे क्या, या कंट्रोल प्लस प्लस का, डिलीट का, या कंट्रोल प्लस माइनस का। तो ये मैंने आपको बताया था, सेल को अगर ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस यूज़ करते हैं, और अगर सेल को आपको हटाना है तो कंट्रोल प्लस माइनस का यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाना है तो आपको कंट्रोल प्लस माइनस यूज़ करना पड़ेगा, और अगर सेल को आपको जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस प्लस यूज़ करना पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार का पेज ओरिएंटेशन का चयन करें। लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार का पेज ओरिएंटेशन, देख 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है। पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों। 99 नंबर है, कौन से निम्नलिखित में कौन लिब्रे ऑफिस सूइट का घटक नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोरर। और 100 क्वेश्चन है आज का लास्ट, कौन सा बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है, कौन सा है जो बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपाची।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इतने अच्छे से आपको समझाया, क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत अच्छा तरीका था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी बच्चे। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं की करा है तो प्लीज़ कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।